हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है पीयूष विरमानी और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आने वाले 3 ऐसे आईपीओ पर जो ऑलमोस्ट सेम टाइम ब्रैकेट में आ रहे हैं, दैट इज 16 सितंबर टू 19 सितंबर। अब ऐसे आईपीओस के साथ इशू क्या रहता है, आपने एक आईपीओ में अप्लाई किया तो आप वही फंड अपना दूसरे के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। इस कारण मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं कि सर हमारे पास लिमिटेड फंड्स हैं, तो आप बताइए हम किस में अप्लाई करें सो दैट एक अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सके। तो चलिए देखते हैं 3 आईपीओ कौन से हैं। पहला आईपीओ है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड, दूसरा आईपीओ है आर्के डेवलपर्स लिमिटेड एंड थर्ड वन इज वेस्टर्न कैरियर्स इंडिया लिमिटेड। इन तीनों कंपनीज की स्टडी करते हैं और देखते हैं हमें किस में अप्लाई करने में मैक्सिमम बेनिफिट रहेगा। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड ये बेसिकली एक रिटेल हाउस होल्ड एंड बिजनेस फाइनेंस कंपनी है जो कॉरपोरेट लेवल पे डील नहीं करती है। ये एमएसएमई सेक्टर एंड कंज्यूमर फाइनेंस प्लस व्हीकल फाइनेंसिंग एंड अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस करती है। ये कंपनी ऑलमोस्ट 14 से 15 सालों से एमएसएमई की फील्ड में है और पिछले 9 सालों से कंज्यूमर फाइनेंस की फील्ड में है। इस कंपनी ने अराउंड 1.73 लाख करोड़ अब तक फाइनेंस करे हैं। ऑलमोस्ट ये रिवॉल्विंग क्रेडिट होता है, कोई पे करता है तो ये दूसरे को फाइनेंस करते हैं, बट अराउंड अराउंड 10 करोड़ कस्टमर्स को ये सर्व कर चुके हैं। ये कंपनी कुछ फर्दर एंड टू एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पर भी काम करती है जिनको ये डेवलप करके आगे दूसरी कंपनीज को देते हैं फॉर यूसेज और उसके बेस पे इनको रेवेन्यू मिलता है। देखिए, किसी भी फाइनेंस कंपनी को जज करने का सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है उनका एनपीए। कि एनपीए एक ऐसा क्राइटेरिया है जो एक फाइनेंस कंपनी को अच्छा प्रॉफिट दिलवा सकता है या फिर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इस कंपनी के ग्रोस एनपीए है दैट इज 0.45% और नेट एनपीए है 0.08%, जो कि काफी अच्छी फिगर्स हैं। बट ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, ग्रोस एनपीए वो होता है जब कोई लोन बैड डेट की कैटेगरी में जा रहा होता है जिसमें 90 डेज से इंटरेस्ट प्रिंसिपल सर्व नहीं हुआ होता। बट उसको नेट एनपीए में कंसीडर तब किया जाता है जब उसके अगेंस्ट कंप्लीट प्रोविजनिंग कर दी जाती है, ये मान लिया जाता है कि ये डेट अब वापस नहीं आएगा, तब वो नेट एनपीए की कैटेगरी में आता है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं। एसेट्स आप देखेंगे फ्रॉम 2022 अराउंड 8,000 के एसेट्स थे जो अब 11,800 करोड़ के हो चुके हैं। रिवेन्यू भी ग्रो कर रहा है, इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। 2022 में इसका प्रॉफिट अराउंड 180 करोड़ का था जो अब 317 करोड़ का हो चुका है। रिजर्व्स भी ग्रो कर रहे हैं। बट इसमें बोरोइंग्स भी कंपनी के 2022 में अराउंड 6,000 करोड़ के थे जो अब 9,000 करोड़ के हो चुके हैं। ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। अगर बोरोइंग्स इंक्रीज हो रही हैं तो डेफिनेटली इनके प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे। कंपनी प्रॉफिट कर रही है बट अगर ये बोरोइंग्स कंट्रोल में रहेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन सब्सटेंशियली इंक्रीज करेंगे। कि कंपनी अपने आईपीओ से आने वाले पैसे को यूज करने वाली है अपनी फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, जिसको ये आगे लैंड आउट करेंगे और हो सकता है उससे इनकी बोरोइंग्स भी कम हो तो हमें अच्छे प्रॉफिट्स आगे देखने को मिल सकते हैं। दूसरा आईपीओ है आर्के डेवलपर्स लिमिटेड। ये कंपनी एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है जो फोकस करती है हाई एंड सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स में। इसका मेन जो फोकस रीजन है दैट इज मुंबई रीजन। इस कंपनी का बिजनेस बेसिकली दो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है जो डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ये न्यू प्रोजेक्ट, और दूसरा ऐसे जो कुछ ओल्ड बिल्डिंग्स हैं जो अब रहने लायक नहीं रही है उसको भी रीडेवलप करते हैं। ये कंपनी अपने आईपीओ से मिलने वाले पैसे को यूज करेगी एज अ फंडिंग जो इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। ये करेंगे एक्विजिशन ऑफ येट टू बी आइडेंटिफाइड लैंड। ये येट टू बी आइडेंटिफाइड लैंड आई फील की पब्लिक डोमेन में अभी रिवील नहीं करना चाहते हैं। अदरवाइज कंपनी के पास प्रॉपर लेआउट है कि वो कौन सी लैंड पर ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। देखिए, एसेट पार्ट भी इंक्रीज हुआ है। 2022 में कंपनी के एसेट्स थे अराउंड 370 करोड़ जो अब 575 करोड़ के हो चुके हैं, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रो कर रहा है। रिवेन्यू पार्ट में काफी अच्छी ग्रोथ है। 2023 में इस कंपनी के रिवेन्यूज थे 224 करोड़ जो अब 630 करोड़ हो चुके हैं। प्रॉफिट भी सेम रिवेन्यू की तरह ग्रो करा है। 23 में कंपनी का प्रॉफिट था अराउंड 51 करोड़ जो अब 123 करोड़ हो चुका है, सो इट इज मोर देन डबल। नेटवर्थ आप देखेंगे कंपनी की कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है। रिजर्व एंड सरप्लस कम हुए हैं कंपनीज के। 2023 में कंपनीज के पास अराउंड 199 करोड़ के रिजर्व्स थे और आज वो 171 सीआर के अराउंड 25 से 27 करोड़ इन्होंने अपना रिजर्व्स में से फंड्स यूज किया है और वो फंड यूज हो सकता है अपने आने वाले प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट। कंपनी ने अपना डेट भी अराउंड 50% से कम कर दिया है जो डेफिनेटली एक कंपनी की फाइनेंस स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को शो करता है। द कंपनी इज वर्चुअली अ डेट फ्री कंपनी।
ये इसको वर्चुअली डेट फ्री कंपनी क्यों कह रहे हैं? बिकॉज़ ये कंपनी ज़्यादातर अपनी जो फंडिंग है नए प्रोजेक्ट्स की वो यूज़ करती है अपने पुराने प्रोजेक्ट्स की सेल से या आए हुए एडवांस मनी से। ये जनरली उसके अगेंस्ट बोरोइंग नहीं करते हैं और वही सेम चीज़ इनकी बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। नेक्स्ट कंपनी है वेस्टर्न कैरियर्स इंडिया लिमिटेड। देखिए ये कंपनी 2011 से फंक्शनल है और ये एक लॉजिस्टिक कंपनी है जो मल्टी मॉडल फ्रेमवर्क पे काम करती है। ये 3PL एंड 4PL दोनों मॉडल्स पर काम करती है। देखिए क्या होता है 3PL एंड 4PL मॉडल? 3PL इज थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक एंड 4PL इज फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक इज लाइक अमेजोन जो सर्विस देते हैं मैन्युफैक्चरर से लेके प्रोडक्ट को हमारे घर तक डिलीवर करने का। एंड 4PL कंपनीज क्या काम करती हैं? वो कंप्लीट सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे काम करती हैं। वो 3PL कंपनीज के भी ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं और उनको एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इस कंपनी के पास काफी बड़े-बड़े क्लाइंट्स हैं, दैट इज टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, वाघ बकरी, सिप्ला, स्लीपवेल और भी बड़े-बड़े नाम हैं। क्लाइंट्स काफी अच्छे हैं, सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बट इनके साथ एक इशू भी रहता है। जब आप मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम करते हैं तो आपके जो मार्जिन्स हैं वो बहुत कॉम्पिटिटिव रहते हैं, बिकॉज इन कंपनी को सर्विस देने के लिए आगे बहुत सी कंपनी ऑलरेडी रेडी रहती है और इवन ये इतनी बड़ी कंपनीज हैं, ये जब चाहें अपनी लॉजिस्टिक सर्विसेज शुरू कर सकते हैं। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं, एसेट पार्ट कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, रिवेन्यू भी इंक्रीज कर रहा है। ऑल्दो 2023 से 2024 में जो रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है वो अराउंड अराउंड 50 सीआर है, जो बहुत ज्यादा बड़ी फिगर नहीं है। और वही सेम चीज इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी रिफ्लेक्ट होती है। कंपनी का 2023 में जो प्रॉफिट था वो 72 सीआर के अराउंड था, जो अब 81 सीआर है। और वही सेम चीज कंपनी के प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट करती है। कंपनी का प्रॉफिट 2023 में 71 सीआर था, जो अब 81 सीआर के अराउंड है, तो अराउंड 10 सीआर का प्रॉफिट में जंप है। नेटवर्थ कंपनी की अच्छी इंक्रीज हुई है। 23 में कंपनी की नेटवर्थ थी 318 सीआर की, जो अब 398 सीआर हो चुकी है। कंपनी के रिजर्व्स में भी इंक्रीज हुआ है। 279 सीआर के रिजर्व्स थे, जो अब 359 के रिजर्व्स है। बट साथ में कंपनी की बोरोइंग्स भी इंक्रीज हुई हैं। 23 में कंपनी की बोरोइंग्स थी अराउंड 210, जो अब बढ़ के 266 सीआर हो गई है। ये बोरोइंग कहाँ यूज हो ये भी बहुत मैटर करता है। हो सकता है कंपनी को एक अच्छा ऑर्डर मिला हो, कोई बड़ा ऑर्डर मिला हो जिसको फुलफिल करने के लिए इन्होंने ये फर्दर बोरोइंग्स ली मार्केट से। कहाँ यूज करेगी कंपनीज जो ये फंड्स आईपीओस के थ्रू रेज होंगे? सबसे पहला यूज ये करेंगे कुछ अपने बोरोइंग्स की प्रीपेमेंट और रीपेमेंट के लिए। सो ऑब्वियसली फिर बोरोइंग पार्ट कम होगा, जिसका इफेक्ट इनके प्रॉफिट मार्जिन्स पर भी पड़ेगा। एंड सेकंड, इनका कुछ कैपेक्स एक्सपेंशन का प्लान है। कमर्शियल व्हीकल एंड कुछ कंटेनर्स परचेज करेंगे, ये जो इनको डे टू डे ऑपरेशंस में काम आए। अब देखते हैं वो पार्ट जिसका आप तब से वेट कर रहे थे कि कौन सी आईपीओ को हमें कैसी प्रेफरेंस देनी चाहिए। जो फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड का। इसका एक रीजन ये भी है, अभी लास्ट बजट में भी गवर्नमेंट काफी स्ट्रेस डाल रही है कि आप एमएसएमई को फाइनेंस कीजिए। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना फिर से लॉन्च हो रही है, तो ये इन कंपनीज को एक एज मिलता है काम करने के लिए, बिकॉज गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट कर रही है। सेकंड इज आरके डेवलपर्स लिमिटेड। इसमें भी गवर्नमेंट के भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स हैं, प्लस जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, इंडिया की पर कैपिटा इनकम ग्रो कर रही है, सो ये कंपनी भी वैसे ही ग्रो करे। थर्ड इज वेस्टर्न कैरियर्स। ऑल्दो इस कंपनी के भी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, बट मैंने इसको थर्ड प्रेफरेंस सिर्फ इसीलिए दिया क्योंकि जो इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। जैसे हमने डिस्कस किया तो एक मार्जिन हमेशा इशू बना रहेगा इस कंपनी के साथ। इन तीनों ही आईपीओस में एक लोट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको अराउंड 14,000 टू 15,000 के फंड की रिक्वायरमेंट रहेगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और इससे रिलेटेड अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। Thank you and do subscribe me for such meaningful content.